हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 3 अंडर रूट में x प्लस 2 का 2 इंटू ऑफ dx का इंटीग्रेशन आपको करना है। यहाँ सिंपली आप जानते हैं कि पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ अगर रूट आपको दिखे ना तो सब्स्टिट्यूशन बोलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का आप यूज कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि आपको लेट लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट करना पड़ेगा क्या कि आपका जो x प्लस 2 है उसे आप मान लीजिए कोई वैल्यू मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ t माना। अब खोपचे में क्या करना है कि यहाँ जो x की वैल्यू है ना उसे निकाल लेना है, तो ये t माइनस ऑफ 2 हो जाएगा x की वैल्यू। अगर आगे चलते हैं तो हम अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन, पहली बात तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और जो 2 है हमारा कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 इंटू ऑफ प्लस ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ पास dt अपॉन dx, तो यहाँ 1 इंटू ऑफ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन में, चलते हैं नाउ। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 2x² प्लस ऑफ 3। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² है ना इसको कर ले, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ की जो 2x² प्लस ऑफ 3 है, x² की जगह पे हम t माइनस ऑफ 2 को लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ऑफ आप कर सकते हैं कि t माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट t आ सकता है, और dx की जगह पे हमने dt लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि अब मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है ना, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा 2t माइनस ऑफ 4, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, और इनका रूट t से हमें मल्टीप्लाई करना है इंटू ऑफ dt। तो सिंपली हम आगे चलते हैं, इसको अगर जैसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि इधर हमारे पास 2t माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4t² माइनस ऑफ, ठीक है, ये 4 का करेंगे तो प्लस ऑफ 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा। ठीक है, 8t आ जाएगा, प्लस ऑफ हमारे पास क्या है जी, 3 है। आगे चलते हैं तो यहाँ इसके बाद रूट 3 आ जाएगा इंटू ऑफ dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपली आप देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं ना है कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, 4t² प्लस, है ना, 4t² प्लस आ जाएगा ये वाला 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस में आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ 3, तो 8 आ जाएगा प्लस ऑफ 3। चलिए सही है, तो अब चलते हैं सही में डायरेक्ट इसको जब इससे करेंगे तो सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ 21 आ जाएगा पहली बात तो यहाँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा आपका क्या 21। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप, और अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ 16t आ जाएगा, समझे, क्योंकि हमने क्या कहा कि इसको -2 ना करना है। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो सिंपली मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि इसे हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है क्या, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2t, इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या 4t², है ना, माइनस आ जाएगा 16t, ठीक है, प्लस 8 आ जाएगा, और पहले से हमारा प्लस 3 था, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद इसका रूट t इंटू ऑफ dx, ठीक है, dt सॉरी। यहाँ इसके बाद आ गया क्या, अब देखिए कि अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, पहली बात तो t² से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4t⁻⁴ क्या आ जाएगा जी 5/2 आ जाएगा, सही बात है, माइनस ऑफ 16 को इससे 1 है, और रूट टी को हम कर सकते हैं 1/2, 1 इंटू ऑफ 1/2 को क्या कर सकते हैं इधर 2 इंटू वाला प्लस में हो जाता है, तो ये आ जाएगा 16 ऑफ 3/2, है ना, प्लस 11 आ जाएगा 11t 1/2, है ना, इंटू ऑफ dt। अब चलते हैं सिंप्लीफाई, यहाँ हम करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ करें तो हमारे पास क्या दिखाई देता है
यहाँ देखिए टी का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा ना, टी यहाँ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका। अब देखिए सिंप्लीफाई करूँगा, इंटीग्रेशन की जगह पे हमें क्या करना है ना कि इसे हम बॉक्स ले लेते हैं कोई। ठीक है, बॉक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ अब कि 4t 5⁻²। नाउ व्हाट्स वी कैन से कि आपका जो 5/2 को जैसे हम निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 4 इंटू, है ना, ये 7/2 आ जाएगा, है ना, 7/2 4 इंटू 2/7 इंटू 10⁻ऑफ 7/2 माइनस ऑफ। अब यहाँ 16 है ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 16 बाहर आ जाएगा पहली बात। तो इंटू ऑफ 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2/5 आ जाएगा नीचे में, इंटू 3⁻5/2 का। ठीक है, इसके बाद प्लस का 11 आ गया, 11 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 11 बाहर लिखा जाएगा, इंटू ऑफ। अब देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2/3 इंटू, ठीक है, इंटू ऑफ t⁻3/2, है ना, प्लस ऑफ c आ जाएगा, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन से हमने बाहर लिख लिया इसलिए। अब सिंप्लीफाई हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8/7 7/2 माइनस 62/5 t⁻5/2 प्लस 22/3 इंटू t⁻3/2 प्लस c। अब यहाँ हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यहाँ हम ले सकते हैं कुछ, चलिए जैसे नीचे हम चलते हैं तो हम यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ हमारे पास है 8/7 है। ठीक है, यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 2t 3/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन जैसे लेंगे आ जाएगा 4/7। इससे हम 3/2 को कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचा जी, अगर जैसे कि हमने 7 लिया ना तो 7/2 को हम में से हमने कॉमन ले लिया 3/2, मतलब माइनस हमने कर लिया तो 2 सेम आ जाएगा। तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा इक्वली आ जाएगा। ये सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/2 को इससे हमने कॉमन ले लिया, मतलब कि घटा लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 2, है ना। इसको क्या दिक्कत दिया तो हमने 2 आ गया, और इसमें से हम जैसे किए हैं, ठीक है, माइनस आ गया 32 है ना 5। इसमें से हम जैसे हमने घटाया तो ये क्या आ गया 1/2 10⁻ऑफ क्या आ जाएगा 5 में से 5/2 से हमने 3/2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा। और अगर हम 5/2 से हम क्या ले लें 3/2 को कॉमन ले लेंगे तो t आएगा। ठीक है, अब प्लस ये आ जाएगा 22/3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में से, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये तो आ गया, अब t की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, यही हमारा आंसर अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है कि 2। अब t की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 2 की वैल्यू हमने लिखी थी x+2। ठीक है, तो यहाँ हम x+2 लिख देते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगा x+2 इंटू 3/2, है ना। ये वाला इंटू में है था तो हम इंटू में ही कर देते हैं, ये आ जाएगा इंटू, ये आ जाएगा 8/7, ठीक है ना। और ये तो भाई 2 आ ही गया, और हमारे पास t था ही पहले से भी, तो आ जाएगा हमारे पास x+2 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस ऑफ 32/5 इंटू x+2 आ गया, प्लस ऑफ आ गया 22/3 आ गया, प्लस ऑफ c। तो इस तरह से हमने ये आंसर लिख दिया। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे में मोटिवेशन आएगा ऐसे वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, देखने के लिए आपका शुक्रिया।